हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे आप सब। अब जैसे हमारे पास क्या था, हमने एमसीक्यू पढ़े थे पहले के, तो उसी से रिलेटेड हम क्या करेंगे आज भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, तो उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज का जो पहला एमसीक्यू है, क्वेश्चन हमारे पास है, लेट समेसन बी एन जेड टू द पावर एन goes to infinity minus infinity to infinity, be the Laurent series expansion of function 1 upon z sine hyperbolic z mod of z less than pi, then which of the following are correct। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास b -2 इक्वल टू 1, b नॉट इक्वल टू या b0 इक्वल टू -1/6 एंड b2 इक्वल टू 7/360। बी ऑप्शन हमारे पास b -3 इक्वल टू 1, b -1 इक्वल टू -1/6 एंड b1 इक्वल टू 7/360। सी ऑप्शन हमारे पास है b -2 इक्वल टू 0, b0 इक्वल टू -1/6 एंड b2 इक्वल टू 7/360। एंड डी ऑप्शन हमारे पास b0 इक्वल टू 1, b2 इक्वल टू -1/6 एंड b4 इक्वल टू 7/360। तो हमें ये बताना है कि जो ये लॉरेंट एक्सपेंशन है इस फंक्शन का, इसके लिए करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या है, पहले हम इसका एक्सपेंशन देखते हैं। तो देखिए इसको क्या है, जो हमारे पास एफ जेड है 1/z साइन हाइपरबोलिक जेड, ये हमारे पास फंक्शन। अब इसकी हम वैल्यू देखेंगे। देखो क्या होता है, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंशन से भी कर सकते हैं और एक इस मेथड से भी कर सकते हैं कि देखिए क्या होता है कि जो साइन हाइपरबोलिक जेड होता है, अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो साइन हाइपरबोलिक जेड का जो फॉर्मूला होता है e⁻z माइनस e⁻−z अपॉन 2। वो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, ठीक है। ये साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू हो गई। अब इनका एक्सपेंशन हमें याद है, 2/z ऐसे रखा, e⁻z का क्या हो गया 1 + z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही इसका क्या होगा, इसमें 1 ऐसे और पावर में क्या आता है, नेगेटिव आता है, 1 - z + z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 - z³ अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। ये किसका आ गया, e⁻−z का, ये 2 के अपॉन में, ठीक है। तो 2/z। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या होगा, 1 में से 1 गया कैंसिल, z वाला ऐड होगा, तो जो इवन पावर हो रही है वो क्या हो रही है, कैंसिल हो जा रही है, केवल कौन से बच रहे हैं, ऑड पावर। तो 2z ही आएंगे, 2z² अपॉन फैक्टोरियल 2 आएगा, ऐसे 2z³ अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा, 2z की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 आएगा। ऑड वाले ऐड होंगे, जो इवन वाले हो क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे एंड सो ऑन। आप क्या कर सकते हैं, हम इससे आसानी से 2z कॉमन ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 है और 2z लिया तो 2z² हो गया, और यहाँ क्या बच जाएगा 1 प्लस 2z लिया हमारे पास से कितना हो गया, z² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/z²। तो क्या आ गया हमारे पास, ये वैल्यू आ गई 1/z²। अब उसको हम क्या करेंगे, जो 1 प्लस था, जो बाकी बचा था उसको मैं सिंपल सा छोटे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, z² अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। कि ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी, पावर -1 हो जाएगी। अब 1 + x⁻⁻1 का हम एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पर। तो हमें पता है क्या होता है, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चलते हैं, 1 - x + x² - x³ ऐसे चलता जाता है। तो आएगा 1/z², 1 माइनस ये आएगा पूरा 1 - z² अपॉन फैक्टोरियल 3, ये इसको x मान लो पूरा, z की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, 1 - x + x²।
जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन का स्क्वायर, ऐसे करते क्यूब, फिर ऐसे पावर चलती जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, 1 अपॉन जेड स्क्वायर, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, हमने पहले लोअर से हाई पावर में ले जाना है इसको। तो देखिए पहले सबसे पहले 1 ही आएगा, सबसे छोटी पावर, फिर आ जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हाई पावर क्या आएगी, जेड की पावर 4 यहाँ से आएगा। और जब ये बताइए, जब इसका करेंगे तो इसका स्क्वायर करोगे तो जेड की पावर 4 तब भी आएगा, बाकी किसी से नहीं आएगा। तो जेड की पावर 4 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, इस वाले से प्लस आएगा तो क्या आएगा 1/3 फैक्टोरियल कितना होगा 6 का स्क्वायर हो गया 36, माइनस इससे क्या आएगा 1/5 का फैक्टोरियल, मतलब 1/5 का फैक्टर तो 1/120 हो गया, ठीक है। ऐसे आगे चलता जाएगा। अब इसके बाद जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/जेड स्क्वायर हो गया 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 3 का फैक्टोरियल का 6 प्लस जेड की पावर 4 ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 36 ये है, 120 है, तो ये हो गया 12 इंटू 3 36 हो गया, 12 इंटू 10 क्या हो गया 120 हो गया, एलसीएम आ गया। उसके बाद 36 हो गया तो कितना आएगा 10 माइनस और ये आएगा 3, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन एंड सॉन चलता जाएगा। 1/जेड स्क्वायर 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई 6 प्लस जेड की पावर 4, इसके साथ क्या रहा 7/360, ठीक है, एंड सो ऑन। तो जेड स्क्वायर डिवाइड करेंगे तो जेड टू द पावर -2 का जो कोएफिशिएंट आ गया वो आएगा 1, और जेड की पावर 0 का कोएफिशिएंट आ गया 1/6, और जेड स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया 7/360 एंड सो ऑन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जब हम इससे कंपैरिजन करेंगे तो जेड टू द पावर n का कोएफिशिएंट वही है जो bn है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये b-2 हो गया, ये b0 हो गया, एंड ये क्या हो गया, जो जेड इसका b2 हो गया 7/3। अब देखिए इनमें से कौन सा सही था, b(-2) 1 है, ठीक है, b0 -1/6 है, और b2 कितना 7/360। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, ए, ठीक है। सिंपल सा ऐसे कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। यहाँ पर दिक्कत आएगी आप इजीली पूछ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फॉर fz इक्वल टू साइन 1/cos 1/z द पॉइंट z इक्वल टू 0 इज, पहला ऑप्शन है हमारे पास अ रिमूवल सिंगुलरिटी, बी ऑप्शन हमारे पास है अ पोल, सी ऑप्शन है एन इसेंशियल सिंगुलरिटी, और उसके बाद है हमारे पास लास्ट में ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। तो आप जो सिंगुलरिटी के काफ़ी करें, आप बहुत इजीली क्या करते जाइए सिंगुलरिटी क्वेश्चन, तो आप इजीली इसमें देख सकते हैं कि कैसा आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कैसे निकालना है, पहले तो 1/जेड डिफाइंड होना चाहिए। अगर इसको डिफरेंशिएबल हो या डिफाइंड होना है तो जहाँ पर डिफाइंड है, पहले तो कहाँ पर नहीं है, जेड इक्वल टू 0 पर डिफाइंड है, तो जेड इक्वल टू 0 देख तो सिंगुलरिटी ये हो गई। उसके बाद कॉस 0 नहीं होगा, अगर कॉस 0 हो जाएगा तो 1 बाई ये क्या हो जाएगा, मतलब कॉस 1/जेड क्या होगा, जहाँ पर 0 होगा वहाँ पर डिफाइंड होगा तो सिंगुलरिटी होगी। 0 कहाँ पर होता है, कॉस किसके लिए होता है 2n+1 π/2 के लिए होता है, n बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/z इक्वल टू 2n+1 π/2, एंड तो z हो जाएगा 2/2n+1 π। तो हमारे पास टोटल सिंगुलरिटी क्या होगी, z इक्वल टू सिंगुलरिटी का जो, या s ले ले, सिंगुलरिटी का जो सेट हो जाएगा वो हो जाएगा 0 यूनियन 2/2n+1 इंटू पाई, n बिलोंग टू z। अब यहाँ पर जो ये सिंगुलरिटी का सेट आया, अब इस सिंगुलरिटी के सेट में क्या है, देखो इनफाइनाइट सिंगुलरिटी है क्योंकि n है, n बिलोंग टू z है, तो आप n क्या रख सकते हैं, बहुत टाइप से वैल्यू रख सकते हैं। अब सिंगुलरिटी का जो लिमिट पॉइंट है, देखिए इसका अगर मैं लिमिट पॉइंट निकालूं तो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि 2 ये इन्फिनिट क्या हो रहा है 0, 0 इस सेट में है, तो 0 इस सेट में है, सिंगुलरिटी खुद 0 भी है, लिमिट पॉइंट की जो सिंगुलरिटी का लिमिट पॉइंट है वो 0 है, और 0 खुद सिंगुलरिटी है,
तो जो जीरो हो जाएगी वो हो जाएगी ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और जो जीरो के अलावा है वो क्या होंगे, वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होंगे। ठीक है, तो यार अनदर लिमिट पॉइंट ऑफ द सिंगुलरिटी अगर सिंगुलरिटी पे है तो वो क्या होगी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट समेशन ए एन जेड प्लस वन टू द पावर एन, एन गोज टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बी द लॉरेंट सीरीज ऑफ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू साइन जेड अपॉन जेड प्लस वन, देन ए माइनस टू इक्वल टू, पहला ऑप्शन हमारे पास है 1, बी है 0, सी है कॉस 1 एंड डी है -1/2 साइन 1। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। तो इसमें क्या कर रहे हैं, जेड प्लस वन के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, साइन जो जेड अपॉन जेड प्लस वन है, हमारे पास फंक्शन है साइन जेड अपॉन जेड प्लस वन। इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको इजीली भी करना चाहें तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने उस पर फॉर्म में लिखना है। तो साइन, इसको लिख देंगे हम जेड प्लस वन -1 अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी हम जब ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन 1 -1 अपॉन जेड प्लस वन। ठीक है, इस मेथड से भी लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर देखिए साइन हमारे पास जो है साइन जेड का या साइन जो भी साइन जेड का जो एक्सपेंशन होता है उसको लगाइए। तो साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है, इस पूरे को एक्स लीजिए या जेड लीजिए। तो जेड, ये पूरा जेड मानिए इसको, जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ऐसे जेड की पावर 5 अपॉन फैक्टर 5 एंड सो ऑन, 7 जाएगी, और पावर चलती है हमें पता है। तो ये हो गया 1 -1 अपॉन जेड प्लस वन -1/3 फैक्टोरियल। अब इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमें याद है। ठीक है, उसके बाद 1/5 फैक्टोरियल। अब इसको खोलेंगे तो इसको a माइनस बी की पावर 5 या a प्लस बी की पावर 5 के खोलोगे तो क्या आएगा, पहले आएगा 1, n से 0 होता है 1, मतलब 5 से 0 होता है 1, फिर 5 से 1 होगा 5, फिर एक पावर इसकी बढ़ेगी, फिर होता है 5c2, फिर 1 अपॉन जेड प्लस वन क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर आएगा 5c3 एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें हमने निकालना है जो जेड प्लस वन के करस्पॉन्डिंग जो इसकी वो आएगी वैल्यू। ठीक है, तो जेड प्लस वन में हम जब निकालेंगे तो हमें निकालना है, क्या है, जेड प्लस वन का इस ए माइनस टू का मीन्स क्या हुआ, ए माइनस टू का मतलब है यहाँ पर देखिए जेड प्लस वन की पावर -2 का कोफिशिएंट निकालना है असल में। तो जेड प्लस वन की पावर -2 का कोफिशिएंट कब आएगा, देखिए यही है जेड प्लस वन की पावर -2 का। तो क्या आएगा, इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा -1/3 का फैक्टोरियल, इसके साथ कौन आ रहा है, इंटू 3 आ रहा है। देखिए जेड प्लस वन का स्क्वायर नीचे होने का मतलब है जेड प्लस वन की पावर -2, उसके साथ क्या आएगा, फिर अगला जब ये वाला आएगा तो 5c2 हो गया अपॉन 5 फैक्टोरियल, एक ही आ गया, ऐसे आते रहेंगे। अब इसको देखते कितना हुआ ये हो गया हमारे पास -1/3 फैक्टोरियल का 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल कटा तो 2 आ गया ये, प्लस 5c2 कितना हो गया 5 4 2 10 10 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखिए -1/2, इसमें क्या करते हैं, अभी इसको 1/2 का हिसाब से लेंगे तो 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें ये आ जाएगा 20 अपॉन 2 इंटू 5 फैक्टोरियल। 2 से इंटू 2 से डिवाइड किया, उसके बाद -1/2 कॉमन लीजिए तो क्या आएगा 1 माइनस, अब यहाँ पर कितना बच जाएगा, इसको लिख सकते हो आप 5 इंटू 4, तो 5 इंटू 4 गए तो 3 फैक्टोरियल बचा 1/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये आपको बताइए क्या होता है, 1 माइनस 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसा आएगा। तो किसका एक्सपेंशन होता है, साइन 1 का, क्योंकि साइन 1 का क्यों होगा, साइन एक्स का क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो कितना आ गया, एक्स जगह कौन है 1 है, तो -1/2 साइन 1, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है,
तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू हमारे पास है ई टू द पावर आईटा जेड अपॉन जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड एट आइसोलेटेड singular point in the upper half plane z equal to x plus iota y belong to C such that y greater than 0। इसका मतलब अपर हाफ प्लेन का मतलब है जो एक्स एक्सिस आर्गन प्लेन में जो एक्स एक्सिस से ऊपर वाला हिस्सा है, इससे वाले हिस्से ऊपर हिस्से, इसे बोलते हैं अपर हाफ प्लेन। वैसे भी दिखा रखा है वाई ग्रेटर देन 0 का मतलब है ये वाला एरिया। तो इसमें जो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी पॉइंट है उस पर रेजिड्यू निकालने के लिए पूछा है। तो इसमें क्या है, पहले रेजिड्यू इसमें निकालेंगे क्या क्या वो है। तो ये कब होगा, जब जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1 0 को वहाँ पर सिंगुलर पॉइंट होंगे। ये हो गया जेड स्क्वायर प्लस 1 का वो क्या होता है फैक्टर जेड प्लस आइटा इंटू जेड माइनस आइटा। तो क्या होगा जेड इक्वल टू 0 आइटा हो गया और माइनस आइटा हो गया। अब हम इसको देखेंगे तो 0 कहाँ गया, 0 बिल्कुल बीच में आता है बाउंड्री पे, ठीक है। वाई स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 चाहिए। आइटा कहाँ आता है, यहाँ आता है, तो आइटा तो है, माइनस आइटा कहाँ आता है नीचे, तो कौन है केवल आइटा वाला पॉइंट है। तो जेड इक्वल टू आइटा पे क्या निकालेंगे हम, रेजिड्यू पूछा है इसने असल में, जो अपर हाफ प्लेन में सिंगुलरिटी है। तो जेड इक्वल टू आइटा पे रेजिड्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, सीधा सिंपल पोल है क्योंकि लीनियर फैक्टर सिंपल पोल है। तो क्या आएगा लिमिट जेड टेन टू आइटा और उसके बाद क्या आएगा जेड माइनस आइटा। सिंपल पोल पे रेजिड्यू कैसे निकलता है, लिमिट जेड टेन टू वो जेड माइनस दिस पॉइंट और उसके साथ जो फंक्शन हमारे पास है ई की पावर आइटा जेड इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। और जेड स्क्वायर प्लस 1 को हमने क्या लिख दिया था जेड प्लस आइटा इंटू जेड माइनस आइटा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, अब आइटा रख दीजिए। तो ई की पावर आइटा इंटू आइटा अपॉन आइटा इंटू आइटा प्लस आइटा। तो ई की पावर आइटा स्क्वायर हो गया -1, आइटा आइटा हो गया 2 आइटा स्क्वायर हो गया -2। तो कितना हो गया -1 अपॉन 2e। ई पावर -1 को नीचे ले जाना। तो इसमें जो ऑप्शन थे हमारे पास वो थे -1 अपॉन 2e, बी ऑप्शन था -1 अपॉन e, सी था e/2 एंड डी था 1। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर -1 अपॉन 2e, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है अगला क्वेश्चन है इट इज गिवन दैट summation a n z to the power n goes to 0 to infinity converges at z equal to 3 plus 4 iota, then radius of convergence of power series summation a n z to the power n goes to 0 to infinity is, पहला ऑप्शन है हमारे पास लेसर इक्वल टू 5, बी है ग्रेटर इक्वल टू 5, सी है लेस देन 5 एंड डी है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 5। देखिए क्या होगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमेशा स्ट्रिक्टली लेस देन में आती है। तो आपने क्या करना है, जो जेड है इस पे वो हो रहा है तो क्या करना है, इसका मॉड निकाल देना सीधा। मॉड ऑफ जेड क्या आ रहा है हमारे पास, अंडर रूट पहले निकाल √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर क्योंकि 5 तो स्ट्रिक्टली लेस देन 5 पे क्या हो जाएगा, ये रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, ठीक है। अगला है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ 1 upon z in the expansion log z upon z minus 1 valid in mod of z greater than 1 is, पहला ऑप्शन हमारे पास -1, बी है 1, सी है -12 एंड डी है
प्लस हाफ। तो देखिए क्या करना है, 1/z का एक्सपेंशन निकालना है हमने। तो क्या करना है, सिंपल सा देखिए log z/z -1 हमारे पास है, इसको आप लिख सकते हैं माइनस log z -1/z। इसको लिख दिए ऊपर, इसको लिख दिए नीचे। उसके बाद माइनस log, अब इसमें क्या होगा 1 - 1/z। तो log माइनस log 1 - z का क्या होगा माइनस, देखिए log 1 - x का होता है सारे माइनस में आते हैं, ठीक है। तो -x/(2) फिर -x³ ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो इसमें माइनस अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा 1/z प्लस 1/2z² -1/3z³ एंड सो ऑन। तो 1/z का कोएफिशिएंट क्या आ गया 1, तो आंसर क्या हो गया 1, ठीक है। अगला ऑप्शन है, यहाँ पर है साइन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ साइन z इक्वल टू समेशन an z माइनस π/4 टू द पावर n goes to 0 to infinity, then a6 इक्वल टू, पहला ऑप्शन हमारे पास है 0, बी है 1/720, सी है 1/720 √2 नीचे है, ठीक है। डी है -1/720 √2। तो सिंपल सा क्या है, देखिए साइन जेड है तो हमने पढ़ा हुआ, जैसे हम साइन या अपने सिंपल सा मैं टेलर एक्सपेंशन जो बेसिक एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होता है एफ एक्स, ये एक्स में आप जेड में कर सकते हैं इसको, ठीक है। एनालिटिक फंक्शन अगर एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स एंड सो ऑन, ये टेलर एक्सपेंशन हुआ। अब यहाँ पर पावर किसकी है, एच की जल रही है, तो इसमें किसकी पावर में लिखना है जेड माइनस π/4, तो इसको हम एच बनाना है। तो साइन जेड को क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन जेड में क्या करना है π/4 सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो। तो ये आपका हो गया एक्स, ये हो गया एच, ये ध्यान देना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। तो क्या हुआ जब हम निकालेंगे, देखिए तो यहाँ पर जो एच टू द पावर एन का कोएफिशिएंट होता है, इसमें एच स्क्वायर का कौन है एफ डबल डैश एक्स 1 फैक्टोरियल 2, तो एच टू द पावर एन का कोएफिशिएंट क्या होता है एफ उतना एन का डिफ्रेंसिएशन एट एक्स अपॉन एन का फैक्टोरियल। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर जो साइन जेड है तो ए ऑफ 6 का मतलब है एच टू पावर 6 मीन जेड माइनस π/4 जेड माइनस π/4 जो है उसकी पावर 6 का कोएफिशिएंट निकालना है। तो क्या आएगा, साइन का डिफरेंशिएशन क्या करेंगे 6 बार करेंगे, और उसमें जो हमारे पास एच है, ठीक है, वो ये है और ये एक्स है। तो उस एक्स मतलब क्या करेंगे, साइन जेड का डिफरेंस करेंगे 6 बार, और उसमें जेड मीन्स या एक्स मीन्स π/4 पुट करेंगे, और अपॉन क्या आ जाएगा एन फैक्टोरियल 6 का फैक्टोरियल एच टू पावर एन का कोएफिशिएंट, या जो एच है, एच कौन है जेड माइनस π/4 है यहाँ पर, ठीक है, और एक्स कौन है π/4। तो साइन जेड का क्या होगा, देखिए साइन का जो एन एच डिफरेंशिएशन होता है वो होता है साइन उतना जो है जेड है प्लस एन π/2। अब एन की जगह कौन है 6 है, और फिर जेड की जगह क्या रख देंगे π/4 अपॉन 6 का फैक्टोरियल के 720। तो साइन ये 3π प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन जेड मीन्स माइनस साइन π/4। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, उसको नीचे ले जाना तो -1/720 इंटू √2। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर डी, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारे पास। अब आगे आता है हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इन द लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एफ जेड इक्वल टू 1/z -1 -1/z -2 valid in region mod of z greater than 2, then coefficient of 1/z square is, पहला ऑप्शन है हमारे पास -1, बी है 0, सी है 1 एंड डी है 2। तो हमने क्या करना है, मॉड ऑफ जेड ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है, जहाँ इसको ये बेसिक से बना हुआ है तो हमने जेड बड़ा है 2 से, इसका मतलब से तो 1 से तो बड़ा ही होगा, तो जेड कॉमन लीजिए यहाँ से, क्या आएगा 1 - 1/z, फिर माइनस यहाँ से भी कॉमन लीजिए 1 - 2/z, 1/z इसको ले जाएंगे हम ऊपर 1 - -1/z की पावर -1, इसमें भी हम इसको ले जाएंगे 1 - 2/z की पावर -1,
अब इसमें इसका एक्सटेंशन लिख देंगे, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये चलता जाता है। फिर माइनस 1/z दोनों से कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, यहीं पर ले रहा हूँ, तो क्या आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 4/z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो क्या आ रहा है 1/z तो बाहर है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1/z माइनस 2/z कितना हो गया -1/z। फिर आएगा 1/z स्क्वायर माइनस 4/z मतलब -3/z स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अंदर ले जाएंगे तो क्या आएगा -1/z स्क्वायर -3/z क्यूब। तो 1/z स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आ गया हमारे पास -1। तो ऑप्शन क्या हो गया ए। तो मेरे हिसाब से आज के लिए काफ़ी है, तो आप इसकी तैयारी कर दीजिए। उसके बाद और क्वेश्चन जो हमारे पास बचेंगे जो और इम्पोर्टेंट होंगे वो हम कल की क्लास में लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके बोल सकते हैं कि आपको कैसा लगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।